फ्रेंड्स, मेरा नाम आराधना सिंह सिंघानी है। मैंने कल वीडियो बनाई थी यूपीएससी के बारे में। तो आज मैं आपको इसके आगे के चरणों के बारे में बताऊंगी कि इसमें कितने चरण होते हैं, कितनी पेपर्स देने पड़ते हैं, क्या क्या होता है। तो पहला है हमारा प्रारंभिक चरण, जिसे हम प्रारंभिक, दूसरा है हमारा मुख्य चरण और तीसरा है हमारा इंटरव्यू। प्रारंभिक चरण में होते हैं 2 टाइप्स के प्रारंभिक चरण होते हैं। पहला सामान्य अध्ययन का फर्स्ट चरण होता है, दूसरा होता है सामान्य अध्ययन का सेकंड। जो पहला सामान्य अध्ययन का जो फर्स्ट चरण होता है उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन जो होते हैं वो 200 मार्क्स के होते हैं और इसमें जो टाइमिंग होती है 100 क्वेश्चन सॉल्व करने की वो होती है सिर्फ 2 आवर। 2 आवर में हमें 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। इसमें जो पॉजिटिव मार्किंग है पूरे 1 मार्क्स की है, पर जो नेगेटिव मार्किंग है 1/3 मार्क्स की है। जो क्वेश्चन आते हैं आपको पता ही है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे ही हमारा जो सेकंड चरण है सामान्य अध्ययन का, जो दूसरा चरण है उसमें भी यही होता है, पर उसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो 80 क्वेश्चन होते हैं। ये भी 200 मार्क्स के ही होते हैं, पर क्वेश्चन इसके कम होते हैं। इसमें भी टाइमिंग जो होती है वो 2 आवर की ही लिमिट्स होती हैं। पॉजिटिव मार्किंग 1 मार्क्स की होती है और नेगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क्स की होती है। ये भी क्वेश्चन जो होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। हमने समझ लिया प्रारंभिक चरण। आगे हम देखते हैं मेन चरण में क्या होता है, मुख्य चरण में क्या होता है। तो जो मुख्य है उसमें उसे हम मेन एग्ज़ाम भी बोलते हैं। तो इसमें हमारे बहुत सारे चरण होते हैं पेपरों के। तो देखते हैं पेपर ए में क्या होता है। पेपर ए में हमारी भारतीय भाषा होती है जो 300 मार्क्स से होते हैं, 300 नंबर्स के होते हैं। दूसरा जो पेपर बी है वो अंग्रेजी में होता है, ये भी 300 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद अगले हैं पेपर 1, 2, 3, इस सीरियल्स में आते हैं, 1, 2, 3 में आते हैं। स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन जो होते हैं वो ए बी में होते हैं। उसके बाद के जो क्वेश्चन होते हैं वो 1, 2, 3 में आते हैं। 1, 2, 3 मतलब कि सेक्शंस में आते हैं। जो पहला पार्ट है पेपर 1 है वो निबंध है, 250 मार्क्स का होता है, 250 मार्क्स का होता है। जो पेपर सेकंड है उसमें समान अध्ययन का फर्स्ट पार्ट आ जाता है जो 250 मार्क्स का होता है, 250 मार्क्स का होता है। तीसरा है पेपर थर्ड, समान अध्ययन का सेकंड पार्ट जो होता है वो भी 250 मार्क्स का होता है। उसी तरह से पेपर फोर्थ वो समान अध्ययन के थर्ड पार्ट का होता है, वो भी 250 मार्क्स का होता है। पेपर फिफ्थ जो होता है उसमें समान अध्ययन का फोर्थ पार्ट होता है, ये भी 250 मार्क्स का होता है। जो पेपर 6 है उसमें वैकल्पिक का फर्स्ट पार्ट आ जाता है। समान अध्ययन के सिर्फ 4 पार्ट्स होते हैं, उसके बाद जो आ जाता है हमारा वैकल्पिक का फर्स्ट पार्ट। जो वैकल्पिक का फर्स्ट पार्ट होता है वो भी 250 मार्क्स का होता है। उसी तरह से जो पेपर जो 7th होता है उसमें वैकल्पिक का सेकंड पार्ट आ जाता है जो 250 मार्क्स का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने देख लिया। मैंने कुछ टाइमिंग नोट्स किए हुए हैं जो हमें मतलब कि स्टडी करवाते हैं, जैसे कि डेली करंट्स हो गए 7 PM पे, ज्योग्राफी होगी 5 PM पे, हिंदी का 8 PM पे एंड हिस्ट्री का 9 PM पे। तो ये कुछ क्लासेस जो लगती हैं यूट्यूब पर, आप उसे देख सकते हो। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। नहीं तो फिर मैं आपको अगली क्लास में इसके बारे में बताती रहूँगी इसमें क्या क्या होता है। जो मैं अगला अपना वीडियो बनाऊँगी उसमें बनाऊँगी मैं नेशनल मूवमेंट्स के बारे में। मैं सभी नेशनल मूवमेंट्स जितने भी हैं मैं एक वीडियो में कवर करूँगी। उसके बाद फर्दर जो मैं बनाऊँगी वो मैं आपको बताती रहूँगी वीडियो के थ्रू। तो सो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करना। थैंक यू सो मच।